व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशोक और आज हमारी सिक्स क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है, इसके सारे मेथड कौन से होते हैं और ये कैसे यूज़ आती है। लेकिन इससे पहले लास्ट क्लास में हमने जो क्विज़ छोड़ी थी उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास जो क्विज़ थी, चलो पहले मैं एक फाइल बना लेते हैं क्विज़ के लिए। तो आज ये क्विज़ हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास बाद में टाइम नहीं बचता और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, क्रिएट टू वेरिएबल्स ए एंड बी एंड उसके बाद उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं इसको तो, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। 15b इक्वल टू 4 प्रिंट a plus b print a minus b and print a multiplied by b। तो आप एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी और वेरिएबल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू स्टोर करके उनको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्विज का पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ x इक्वल टू 10, x प्लस इक्वल टू 5 एंड x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। तो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको ये समझ में ना आए क्वेश्चन तो आप एक बार वापस आकर देखना। मैं आपको यहाँ पर से डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ। x इक्वल टू 10, x प्लस इक्वल टू 5, x प्लस इक्वल टू 2 एंड ये करवा रहा है प्रिंट x। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 और इसकी वैल्यू, ओके प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, शायद मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। हमारे पास फाइनल आउटपुट जो आएगा वो 30 आएगा। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर हमारे तो 15 है, ये से हुआ x इक्वल टू x प्लस 5, तो x के अंदर 5 ऐड हो गया। इसके बाद जो वैल्यू आई 15, वो हमारे पास x की नई वैल्यू बन गई 15। तो अब हमने क्या किया है, x इक्वल टू x की वैल्यू क्या 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसके अंदर x की वैल्यू क्या है, इसके अंदर x की वैल्यू है 10। ये था हमारा क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन था ये। अब इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है प्रिडिक्ट द आउटपुट। हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करना है इसका, x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 5। यहाँ पर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये तीन वैल्यूज हमें चाहिए। तो डिवीजन वाले में क्या आएगा, डिवीजन वाले में आएगा 2.5, ओके नो 2.5 नहीं 2.4। ठीक है, और उसके बाद फ्लोर डिवीजन में आएगा 2 और मॉड्यूलस में आएगा 2। चलो मैं आपको करके बताता हूँ। x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 5, print x divided by y and then print x divided by y and then x modulus of y। ठीक है, तो 12 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, हैशटैग कमेंट के लिए आता है हैश न्यूज 2.4। इसका भी होगा 2.4, जिसकी फ्लोर वैल्यू कन्वर्ट होकर हो जाएगी 2 और इसका होगा 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आया। और इसने बोला कि डिवीजन और फ्लोर डिवीजन के अंदर क्या डिफरेंस है। डिवीजन के अंदर हम फ्लोट वैल्यू कंसिडर करते हैं साथ में, जैसे हमारा 2.4 आया तो हमने 2.4 भी कंसिडर किया। लेकिन फ्लोर डिवीजन में क्या है कि जो फ्लोर वैल्यू होती है किसी भी डेसिमल के पहले वाली जो फ्लोर वैल्यू होती है हम उसको कंसिडर करते हैं। जैसे अगर 2.4 आया तो 2.4 में अगर ऊपर जाए तो 3 आता है और नीचे जाए तो 2 आता है, तो हमने फ्लोर जाना है तो 2 आएगा।
जैसे अगर हमारे पास -2.4 होता तो -2.4 में ऊपर जाने पर आता है -1, नॉट -1, -2, एंड नीचे जाने पे आता है -3, क्योंकि -3 छोटा होता है और -2 बड़ा होता है। तो हम जाएंगे फ्लोर पे -3 पे। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यही था। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? एक्स है 1 2 3, वाई है 1 2 3 एंड जेड है 1 2। सो यहाँ पे इक्वल टू इज और इज का है, तो चलो मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बताता हूँ। हमारे पास x इक्वल टू 1 2 3, y इक्वल टू 1 2 3 एंड z इक्वल टू x। ओके, अब हमारे पास है प्रिंट x इक्वल टू y, प्रिंट x इज y एंड प्रिंट x इज z। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं अभी हल्का सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। जो है डबल इक्वल टू होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है वैल्यूज़ को कंपेयर करना। जैसे एक्स और वाई की वैल्यूज़ है 1 2 3 1 2 3, इसको कंपेयर किया, इक्वल है तो इसमें दे दिया ट्रू। जो सेकंड है कि एक्स इज वाई, क्या एक्स वाई है? अब यहाँ पर देखिए एक केच है कि एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इज वाई, इसमें क्या डिफरेंस है? एक्स इक्वल टू वाई है जो कि वैल्यू कंपेयर करता है, और एक्स इज वाई है जो इज ऑपरेटर है, वो क्या करता है? वो मेमोरी का एड्रेस कंपेयर करता है। जैसे मैंने एक्स इक्वल टू 1 2 3 लिखा, तो हमने सपोज कर लिया कि ये 2 3 4 पे जाके सेव हुआ मेमोरी के अंदर, और जो वाई है हमारे पास वो हमने मान लिया 2 3 4 5 पे जाकर सेव हुआ। तो इस बार जो इज फंक्शन है, जो इज ऑपरेटर है, वो क्या कर रहा है? मेमोरी के एड्रेस को कंपेयर कर रहा है। तो 2 3 4 और 2 3 4 5 कभी इक्वल नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स दे रहा है। और एक्स इज जेड, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो जेड है वो एक्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जेड के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, हमने डायरेक्ट एक्स को उठाया और उसको जेड में रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने जेड नाम का नया वेरिएबल बनाया, उसमें हमने कुछ वैल्यू असाइन नहीं की, बल्कि उसका जो पॉइंट है वो एक्स ऑपरेटर की तरफ कर दिया। यानी एक्स एक्स जिस मेमोरी लोकेशन में पड़ा है, हमने जेड को भी उसी तरफ घुमा दिया। तो जो जेड के अंदर है वो भी एक्स का ही मेमोरी एड्रेस आ गया। तो यहाँ पर ट्रू दे रहा है, और इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो आ रहा है 2 3 4। तो इस तरह ये क्वेश्चन होता है। और अगर आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है तो आपको इस पिछले वाले वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा। ऑपरेटर्स के अंदर इसका यूज और डबल इक्वल टू का यूज मैंने टाइमलाइन दे रखा है, उसके अंदर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? x इक्वल टू 5 है, प्रिंट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 एंड x इज। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप कैसे करेंगे। हालांकि मैं आपको अगर किसी एक का, चलो मैं आपको इसका थर्ड का आउटपुट बता देता हूँ कि थर्ड में क्या आउटपुट आएगा। जो हमारा प्रिंट है, प्रिंट नॉट x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट जुपिटर के सेल में रन नहीं करने हैं, VS कोड में रन नहीं करने, आपको पहले इनका आउटपुट प्रिडिक्ट करना, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, आप मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिडिक्ट द आउटपुट, ना कि आप सेल में जाके रन करो, क्योंकि सेल तो ऑटोमेटिकली होता है धीरे धीरे। आपको कितना आता है वो आपको चेक करना है। तो इसमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन 3, क्या 5 3 से बड़ा है? हाँ। और क्या 5 10 से छोटा है? यस, ये भी छोटा है। तो एंड बीच में आया है और दोनों ट्रू है, तो ये कंप्लीट ट्रू होगा। अब जो कंप्लीट ट्रू है उसका नोट, मतलब ट्रू है का नोट क्या होगा? फॉल्स होगा, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बैठ के करेंगे, समझेंगे ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस को भी। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो लास्ट क्लास में जाके आप देखिए, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़े, मैं आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से बताऊंगा। तो अब बारी आती है हमारी लिस्ट की। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ सम वेरिएबल्स, मतलब डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, उसका कलेक्शन होता है। जैसे हमने लिखा है अ लिस्ट इज अ कलेक्शन यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल। मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं।
और सिर्फ लिस्ट का नहीं, हम टपल का, सेट का, डिक्शनरी का, इन सब का यूज़ भी करते हैं वैल्यूज स्टोर करने के लिए, लेकिन इन सब की डेफिनेशंस अलग अलग है, कहीं ना कहीं जाकर ये चेंज हो जाती है, इसलिए हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो हमारे लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, अगर मैं, तो चलो हमारा एक क्विज का क्वेश्चन हो गया, तो हम नई फाइल बना लेते हैं इसके लिए। लिस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहले क्या करते थे, हम एक वेरिएबल बनाते थे और हम इसके अंदर ऐसे वैल्यूज देते थे। लेकिन अब लिस्ट में क्या करते हैं, हम लिस्ट में एक वेरिएबल पूरा बनाते हैं और जो ब्रैकेट होता है अपना स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम ऐसे है ना मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, इसका यही मतलब है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ ए इक्वल टू एप्पल, बी इक्वल टू बनाना एंड सी इक्वल टू चेरी, हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर इन सब की वैल्यूज असाइन करा दी बारी बारी से, और इन ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल है इसके अंदर, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हम आगे कंप्लीट वीडियो में देखेंगे, जब तक हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे आप लिस्ट के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे और एक मास्टर बन चुके होंगे इसके अंदर, ठीक है। तब क्या आता है, की प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट। की प्रॉपर्टीज क्या है, लिस्ट एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, चेंजेबल होती है और अलाउ डुप्लीकेट्स। मतलब अगर अभी मैंने आपको पहले कुछ मिनट पहले बताया था कि हम लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है वही होता है इन सब के अंदर। तो ऑर्डर्ड है मतलब हमने जिस ऑर्डर में वैल्यू स्टोर की है लिस्ट के अंदर, वो उसी ही ऑर्डर में प्रिंट होगी। चेंजेबल मतलब म्यूटेबल है, मतलब अगर मैंने किसी एड्रेस के ऊपर, जैसे XYZ एड्रेस के ऊपर कोई वैल्यू लिखी है, कोई लिस्ट बनाई है, तो अगर मैं उसको मॉडिफाई करूँ तो उस एड्रेस के ऊपर ही चेंज होगी, ना कि अगर हम किसी और में देखें, टप्पल में या किसी और में, तो वहाँ पर एक होता है कि उसका कॉपी बनता है, रेप्लिका बनता है और फिर हम उसको प्रिंट कराते हैं। अगर हम इसमें मॉडिफाई करें, इसको चेंज करें, तो वो ओरिजिनल लोकेशन पर ही चेंज होती है और हम उसको प्रिंट करा सकते हैं, ये होता है। और अलाउ डुप्लीकेट्स मतलब वन वन दो बार आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर मैं प्रिंट कराऊँ नेम को, तो ये देखिए आप इस तरह से प्रिंट होता है। तो की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्ड होता है, तो अशोक और कुमार, यहाँ पर भी अशोक और कुमार ऐसे ही एज इट इज प्रिंट हुआ है, ठीक है। चेंजेबल, इन सब के बारे में बात करते हैं आगे वाले में। लेकिन अब हम पहले देखते हैं कि हम इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। लिस्ट को इनिशियलाइज करने के भी तरीके होते हैं। तो एक तो लिस्ट को हम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट, दूसरा इस तरह से कर सकते हैं बेस्ट, और तो थर्ड है हम इसके अंदर वैल्यूज भी दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ 1 2 3, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूं सी को, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है 1 2 और 3 में, क्योंकि हम लिस्ट में इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो भी बड़ी चीज, बड़ी मैटर करती है चीज़ें। हमने जो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया था वो किया था इस तरह से, और जो सेकंड सेल है उसके अंदर हम कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इसने क्या किया, इंटरप्रेटर ने लिस्ट को पढ़ा, इसने समझा कि ये लिस्ट है, तो लिस्ट में इसने स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को अलग अलग कर दिया। अगर मैं इसको 1 2 3 की जगह पाइथन लिखूं, तो ये इन हर एक वर्ड को अलग अलग कर देगा, डबल सिंगल कोट्स के अंदर और कोमा से डिफरेंस कर देगा सबके बीच में। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन का तरीका। और एक तरीका मैंने आपको इनिशियलाइजेशन का ये भी बता भी दिया, ठीक है। अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू डालना चाहें 1 2 3, और अगर इसको भी प्रिंट कराए, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी प्रिंट होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ लिस्ट। हम लेंथ कैसे निकालते हैं, पूरी पाइथन में एक लेंथ नाम का फंक्शन होता है len, उसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ की लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये इनिशियलाइजेशन का था। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, डुप्लीकेट फोल्डर बनाया इसका, और अगर मैं यहाँ पर करूँ प्रिंट
लेंथ ऑफ सी, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि पाइथन में 6 लेटर है, ऑब्वियस सी बात है, यही होता है। तो ये होता है हमारा लेंथ के बारे में। उसके बाद आता है मिक्स्ड डेटा टाइप्स। हम मिक्स्ड डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ अनस्टी नाम से, इसके अंदर डालूँ 1 कोमा ए कोमा 2.4 और फिर प्रिंट कराऊँ LST को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मिक्स्ड डेटा टाइप्स पे भी काम करती है। हम मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कलेक्शन यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ये मल्टीपल वैल्यूज और मल्टीपल डेटा टाइप्स की एक साथ ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सेसिंग में एलिमेंट। हम लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? हम मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर बताया, आप ऐसा समझिए कि अगर आपने स्ट्रिंग को अच्छे से समझ रखा है, स्ट्रिंग के जितने भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से समझ रखा है, जितने भी मेथड्स है, तो आपको ना तो लिस्ट में दिक्कत होगी, ना टपल में, ना डिक्शनरी में, ना सेट में, कहीं पर भी आपको पूरी पाइथन में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसके पैरेलल ही चलने वाली है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स या लिस्ट आइटम्स कैसे कर सकते हैं हम एक्सेस? इंडेक्सिंग की हेल्प से। वही सारी चीज़ें इसके अंदर है कि हम इंडेक्सिंग की हेल्प से लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूँ, चलिए इस बार सिटीज के नाम पे बना देते हैं लिस्ट, जयपुर, मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिटीज़ की एक लिस्ट बनाई है। अब मुझे किसी भी सिटी को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अब अगर मैं इसकी डुप्लीकेट फाइल बनाऊँ और इसको क्या करूँ, कोड से मार्कडाउन में कर देता हूँ, अगर कन्वर्ट इसको मैं, और आप यहाँ पर देखिए इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से 4। ठीक है, और इसमें -4, -3, -2। जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो माइनस से स्टार्ट होती है, -1 से, और जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब अगर मैं यहाँ प्रिंट करना चाहूँ LST ऑफ 1 को, तो क्या प्रिंट होगा? मुंबई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे 1 और -3 है, अगर आपको कभी नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ में ना आए तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जो मैंने आपको शायद पिछली क्लासेस में नहीं बताया, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप एक बार पॉजिटिव इंडेक्सिंग कीजिए और एक बार नेगेटिव इंडेक्सिंग कीजिए उसी के नीचे। और अगर आपको उसने पूछा है कि -4 क्या होगा, -4 की इंडेक्सिंग क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आप -4 के ऊपर देखिए उसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या है, तो और आप वो प्रिंट करा दीजिए। जैसे -4 के ऊपर की पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो है 0, तो मैं यहाँ पर 0 प्रिंट करूँगा तो भी सेम आउटपुट आएगा, जयपुर जयपुर। अगर मैं अब -4 को कमेंट आउट कर दूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जयपुर ही आएगा। जो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है यहाँ पर खत्म हो जाता है। और एक और चीज़ इंडेक्सिंग के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्सिंग के अंदर कि जो सबसे हमने पहले लिखा जो लेफ्ट हैंड साइड में वो सबसे छोटा नंबर है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा वो सबसे बड़ा नंबर है। अगर 0 और -4 की बात करें तो 0 पॉजिटिव नंबर सीरीज में सबसे छोटा नंबर है, और -4 अभी तक हमने जितने भी नंबर लिखे हैं नेगेटिव में उसमें सबसे छोटा -4 है, और जो सबसे बड़ा है इस पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जहाँ तक हमने नंबर लिखे वो 4 है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में सबसे बड़ा नंबर ही -1। तो इसका भी ध्यान रखिए, राइट हैंड साइड में सबसे बड़ा नंबर और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा नंबर आता है। ये होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में मैंने आपको सेम चीज़ बताई है कि आप कैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है नया टॉपिक, वो है स्लाइसिंग।
अब स्लाइसिंग के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपनी प्रीवियस क्लासेज में, तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसी सेल को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और एक बार फिर से इसको कर लेता हूँ ताकि आपके चीज़ें आसान हो और कुछ नहीं। एक डिफरेंस देता हूँ। चलो, अब जयपुर के साथ मैंने यहाँ पर बंगाल डाल दिया, कोलकाता सिटीज़ पे है ना, तो कोलकाता डाल दिया, कलकत्ता। इसके अलावा कौन सी सिटी का नाम है, सूरत का डाल देते हैं। चलो, एक सूरत और एक राजस्थान की एक और डाल देते हैं, उदयपुर। चलो हम कहाँ डालते हैं, कश्मीर डाल देते हैं, एक पूरे इंडिया को कवर कर लेते हैं, कश्मीर। और एक आसाम डाल देते हैं। तो ये हमारा पूरा इंडिया कवर हो गया। अब इसके अंदर आप देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बता रखा है स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग में हमें किसी भी सेट का, किसी भी लिस्ट का, टपल का या किसी भी स्ट्रिंग का एक सबसेट मिलता है। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है किसी ओरिजिनल पार्ट का एक छोटा सा पार्ट, उसको सबसेट बोलते हैं। तो मैं पहले इंडेक्सिंग कर देता हूँ, जैसा हमें पता है पहले से इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव इंडेक्सिंग -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। मैंने आपको पहले बता रखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग का खेल। अब मैं बताता हूँ आपको और इसके अंदर कि अगर मुझे किसी भी लिस्ट का सबसेट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ। मेरे पास होती है एक स्टार्ट इंडेक्स, एक एंड इंडेक्स और एक स्पेसिंग। हम इन 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं किसी भी लिस्ट का या किसी भी चीज़ का सबसेट निकालने के लिए। अब लेकिन इसमें स्पेसिंग क्या है? स्पेसिंग जो है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल, अगर हम इसको लगाए तो भी चलता है और ना लगाए तो भी चलता है, इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग हमेशा 1 होती है क्योंकि ये 1 स्टेप आगे सरकता रहता है। तो अब चलिए देखते हैं, अगर मैं करूँ 0 to 5, तो जैसा आपको मैंने लास्ट क्लासेस में बता रखा, अगर आपको यहाँ पर स्लाइसिंग के बारे में हल्का सा भी डाउट हो तो आप पीछे जाकर स्ट्रिंग वाला वीडियो जरूर से देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने पीछे एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। मैं यहाँ पर इतना समझाऊंगा, अगर आपको हल्की सी बेसिक नॉलेज होगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो आपको पीछे वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वापस इन चीज़ों को बेसिक से बताने बैठूंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन चीज़ों में, और ये वीडियो के लिए बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। तो अगर मैंने 0 से 5 किया है तो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है वो है 0 और लास्ट इंडेक्स है वो हमने लिया 5, एंडिंग इंडेक्स। तो अब क्या होता है, जो हमारी एंडिंग इंडेक्स होती है हमेशा वो कभी भी इंक्लूड हम नहीं करते हैं। तो इसमें और जो स्टार्टिंग इंडेक्स होती है उसको इंक्लूड करते हैं और जो लास्ट इंडेक्स होती है उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो हमारे पास 0 पे क्या है जयपुर, 1 पे क्या मुंबई, 2 पे क्या दिल्ली, 3 पे क्या है बेंगलोर, 4 पे क्या है कलकत्ता और 6 पे क्या है सूरत। ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने नॉर्मल 1 से स्टार्ट किया है। अगर मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट करूँ तो 0 पे जयपुर, 1 पे मुंबई, 2 पे दिल्ली, 3 पे बेंगलोर, 4 पे कलकत्ता एंड 5 पे सूरत। तो अब जो हमारा 5 वाला है जो सूरत है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, हम इसको हटा देंगे यहाँ से। मतलब जो 5 के पहले वाले इंडेक्स है, 4th इंडेक्स, वहाँ तक ही हम ले रहे हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एंड कलकत्ता। अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह यहाँ पर 3 कर दूं तो अब क्या करेगा, ये 0, 1 और 2 तक ही प्रिंट करेगा, 3 वाले को एक्सक्लूड कर देगा
जो हमारे पास 3 पे बेंगलोर लिखा है उसको एक्सक्लूड कर देगा। ये होता है हमारा इंडेक्सिंग के बारे में। इसके अलावा अगर मैं इस यहाँ पर स्पेसिंग दूँ, जैसे 2 की स्पेसिंग दे दी मैंने, तो ये स्टार्ट करेगा 0 से। 0 पर क्या है, जयपुर। 0 प्लस 2 कितना होता है, 2। तो 2 पे क्या, दिल्ली। उसके बाद 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। 4 पे क्या है, कलकत्ता। 4 प्लस 2 क्या होता है, 6। 6 पे है कश्मीर। तो ये होता है हमारा स्पेसिंग के बारे में कि हम स्पेसिंग कैसे करते हैं। स्पेसिंग में बेसिकली कुछ नहीं होता, जितना स्पेस दे रखा है वो हम स्टार्टिंग इंडेक्स में जोड़ते रहते हैं। हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पर 0 है, तो 0 प्लस 2 अब 2 हो गया। अब हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स हम 2 कंसिडर करेंगे और 2 में वापस 2 ऐड करेंगे, 4 में वापस 2 ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर 3 होता तो हमारे पास जो पहला एलिमेंट प्रिंट होता वो जयपुर ही होता। उसके बाद 0 प्लस 3 बेंगलोर, 3 प्लस 3 6 कश्मीर, और 6 प्लस 3 9। यहाँ पर 9 इंडेक्स नहीं तो कुछ प्रिंट ही नहीं होता। तो इस तरह से हमारी चीज़ें प्रिंट होती है। ठीक है, ये होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ, चलो नेगेटिव इंडेक्सिंग बाद में, मैं आपको एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर 0 और सेमीकोलन के बाद अगर कुछ ना लिखूं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट इंडेक्स तक जाएगा और सब चीज़ें प्रिंट करेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ 0 सेमीकोलन कुछ भी नहीं लिखा तो ये जयपुर से प्रिंट होगा और असम तक प्रिंट होगा। और अगर मैं यहाँ पर 0 की जगह अगर 3 कर दूं तो ये 3 पे लिखा है बेंगलोर, ये बेंगलोर से आसाम तक जाएगा, प्रिंट होगा यहाँ से बेंगलोर से आसाम तक। ऐसी चीज़ें हैं, ये स्लाइसिंग की तरह से प्रिंट होती है। और वहीं अगर मैं स्टार्टिंग की इंडेक्स से खाली छोड़ दूँ, सेमीकोलन के पहले कुछ ना लिखूँ और यहाँ तक 5 लिख दूँ, तो ये क्या करेगा, वही सारी सेम चीज़ें। लेकिन इस बार अगर हमने स्टार्टिंग में कुछ इंडेक्स नहीं दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 मानेगा, और जो एंडिंग इंडेक्स है उसको 5, मतलब 0 से 5 माइनस 1 4 तक ही प्रिंट करेगा। 0 1 2 3 एंड 4 इंडेक्स तक ही प्रिंट करेगा, 5th इंडेक्स पे जाएगा ही नहीं। तो ये होता है हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स के बारे में। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हमेशा स्पेसिंग जो होता है वो 0 ही होता है। अब हमारा आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में अगर माइनस ऑफ 5 टू माइनस ऑफ 2 लूँ, कुछ नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बताया कि माइनस ऑफ 5 पे कौन सी इंडेक्स है। अगर आपको माइनस नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ में नहीं आती है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं LST ऑफ, कहाँ गया, -5 पे 3 और -2 पे क्या है, -2 पे है 6। तो ये क्या करेगा, 3 पे बेंगलोर, 4 पे कलकत्ता, 5 पे सूरत, 6 को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब 6 को प्रिंट नहीं करेगा। ये इस तरह से होता है। और अगर हमें इसको इंडेक्सिंग के थ्रू लिस्ट को रिवर्स करना हो तो हमें सेमीकोलन डालना है, स्टार्टिंग में 0 वैल्यू कुछ नहीं डालना, एंडिंग में 0 वैल्यू कुछ नहीं डालना, और बाद में -1। -1 क्या करेगा, मैं आपको इसका बताता हूँ कि -1 क्या करेगा, कि ये स्टार्टिंग लेगा और एंडिंग लेगा। अब यहाँ पर -1 क्या है कि यहाँ पे माइनस इंडेक्सिंग कैसे होती है, माइनस वाली जो है -1 पे क्या लिखा है हमारे, -1 7 पे। तो यहाँ से ये हर वैल्यू उठाएगा, रिवर्स में वैल्यू उठाना स्टार्ट करेगा और प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अच्छे से काम कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। अगर मैं इस सेल को कॉपी करूँ, आपको इन चीज़ों का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो हम इसको कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग 3 to 6 वाला फंडा। ठीक है, अब आप देखिए क्या 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 आउटपुट आया है हमारे पास। एक मिनट, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग के बारे में समझाया था, कुछ प्रिंट नहीं करवाया था। चलिए मैं आपके लिए प्रिंट करवाता हूँ सारी चीज़ें। आप आउटपुट देखिए बस कि क्या आउटपुट आता है, जो मैंने बताया वो सही है या नहीं, चेक करते रहिए बस। और आपको इन चीज़ों को अच्छे से सीखने के लिए
मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये प्रोग्रामिंग है, 10th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर नहीं है जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो फ्लो में मैं खुद भूल जाता हूँ कि हमने कहाँ एरर की है, तो ऐसा होना ज़्यादा स्वाभाविक है। एक मिनट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या हुआ। जो पहला इंडेक्स है प्रिंट वाला, मैंने बाय द वे उसको तो डिलीट तो गलत ही किया था, मैं इसको नेगेटिव में भी इसे डाल सकता था। चलो एक बार वापस से करते हैं यार। 0 1 2 3 4 4 नहीं, 4 6 एंड 7 और नेगेटिव में इसको कमेंट किया, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, अब मैं आपको इनका सबका आउटपुट समझाता हूँ। अब हमने जो पहला है वो प्रिंट किया है 0 से 3, मतलब 0 से 3 मतलब जयपुर, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर। 0 से 3 हमने ये लिए है और हमने इसमें स्पेसिंग दी है 2 की। मतलब पहले ही 0 से 3 में क्या क्या प्रिंट करेगा। अगर हमने सिर्फ 0 से 3 दिया होता तो ये प्रिंट करता जयपुर, मुंबई और दिल्ली। जैसा हमें पता है कि हमने लास्ट इंडेक्स को एक्सक्लूड करना है, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया जो है बेंगलोर। अब हमने यहाँ पर 2 की स्पेसिंग दी है, तो मतलब ये 2-2 स्टेप चलेगा। मतलब इसने पहले प्रिंट किया जयपुर, जयपुर के बाद ये सीधा सेकेंड स्टेप लेगा, 2 स्टेप लेगा। तो जयपुर में तो स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 + 2 क्या होता है 2, तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या लिखा है वो प्रिंट करेगा, ना कि फर्स्ट इंडेक्स पे। तो जयपुर के बाद इसने सीधा दिल्ली प्रिंट किया है। यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं जयपुर और दिल्ली। अब मैंने बताया था कि जो हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स देती कुछ भी, लेकिन लास्ट इंडेक्स अगर हमने कुछ भी नहीं दिए तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट तक प्रिंट करेगा लिस्ट का। मतलब हमारा जो थर्ड इंडेक्स है उस पर क्या पड़ा है, थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है हमारे पास बेंगलोर। अब ये बेंगलोर से स्टार्ट होगा और बेंगलोर, कोलकाता, सूरत, कश्मीर और आसाम, यहाँ तक सारी चीज़ें प्रिंट करेगा। ये देखिए, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ तक प्रिंट की है। अब जो आता है हमारे पास, अगर स्टार्टिंग इंडेक्स में हमने कुछ ली थी और एंडिंग इंडेक्स में हमने कुछ वैल्यू दे दी, तो जो लास्ट वाली इंडेक्स है उसको तो एक्सक्लूड करेगा, उससे पहले वाला सारी प्रिंट करेगा। जैसे हमने इंडेक्स 5 दिए तो इंडेक्स 4 तक सब कुछ प्रिंट करेगा, लेकिन इसने स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 लेगा। तो हमारे पास 0 से 5 तक जाना है, तो जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, यहाँ तक ही प्रिंट होगा। जो 5th इंडेक्स है उसको एक्सक्लूड कर दिया। इसके बाद आता है हमारे पास -5 to -2। जो -5 है, -5 से -2, यहाँ पर -3 लिख दिया मैंने, -5 से -2। अब ये -5 से -2 में क्या प्रिंट करेगा। अगर आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग समझ में नहीं आती है तो आपको डायरेक्ट, नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ में नहीं आती तो आपको डायरेक्ट पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेनी है। तो -5 के पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर 3 दे रखा है और -2 का 6, तो हमें 3 to 6 जाना है। अब 3 to 6 में हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग में देखा है कि हम पहले वाली इंडेक्स इंक्लूड करते हैं और लास्ट वाली एक्सक्लूड करते हैं। तो जो 6 वाली इंडेक्स है हमें उसको नहीं लेना। तो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो 3 है वहाँ पर बेंगलोर, कोलकाता, सूरत लिखा है। जो 6th वाली है उसको कश्मीर लिखा, हमने उसको एक्सक्लूड कर रखा है अभी। तो अब यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं कि बेंगलोर, कोलकाता और सूरत, जो कश्मीर है उसको हमने बाहर कर दिया 1 सेकंड में। तो ये वाली वो चीज़ है जिसके अंदर हमने बात की है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग को आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग में भी कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर -5 की जगह -7 लिखूँ, यहाँ पर -7 का पॉजिटिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पर -7 का पॉजिटिव इंडेक्स है 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 1 to 6, मतलब इंडेक्स 1 2 3 4 5, 6 को हम एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर मुंबई प्रिंट हुआ, दिल्ली प्रिंट हुआ, बेंगलोर, कोलकाता, सूरत, यहाँ तक ही प्रिंट होगा। अगर मैं इसको रन करूँ वापस तो आप देख सकते हैं आउटपुट ये रहा। ये
नया आउटपुट है तो हमारे पास आया। इसके बाद आता है जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो नेगेटिव वाला, कि पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। और ये पूरी देखिए आप, पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया इसने यहाँ पर। ये हमारा लिस्ट के रिवर्स के बारे में, जिसमें इसने पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया माइनस एक नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से। अब ये कैसे हुआ, इसने स्टार्टिंग इंडेक्स 0 ली, लास्ट इंडेक्स ली 7। अब इसने क्या किया, 0 से 7 में अगर हम ऐसे चलेंगे तो माइनस इंडेक्सिंग कभी होती नहीं है। इसमें अगर इस बैकवर्ड चले हम तो इसने -1 यहाँ से ले लिया डायरेक्ट। मतलब अगर आप ऐसा माने, मैंने आपको अभी क्या बताया था स्पेसिंग के बारे में, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ कि हमारे पास अगर स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, आगे वाली है 5, 7 मान लेते और स्पेस दे दिया हमने 2 का, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, ये स्पेसिंग कैसे करेगा, 0 प्रिंट कर दिया 0 वाला, उसके बाद 0 + 2, उसके बाद 0 प्लस सॉरी उसके बाद 0 + 2 कितना होता, 2, 2 + 2 कितना होता 4, 4 + 2 कितना होता है 6, और 6 + 2 कितना होता है 8। लेकिन हमारे पास 8 तक तो इंडेक्स नहीं है पॉजिटिव में। अब इसी को हम नेगेटिव में ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट 0, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स और यहाँ पर -1 दे दिया, तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट अगर 0 माना है तो हमारी जो पहली इंडेक्स है वो यहाँ पर कुछ नहीं है 0, तो 0 + -1 कितना हो जाता है, ये -1 डायरेक्टली हो जाता है। तो हमारा जो पहली इंडेक्स है वो प्रिंट होगी -1, इसके बाद -1 कितना होता है -1 -1 -2 -2 -2 -1 क्या हो जाता है -3, और -3 -1 -4 फिर -5, और फिर ऐसे नेगेटिव इंडेक्सिंग अच्छे से प्रिंट होती है और ये पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। तो यह था हमारा लिस्ट की स्लाइसिंग के बारे में और उसको कैसे एक्सेस करते हैं इसके बारे में। नाउ था चेक आइटम एग्जिस्ट, कि आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी लिस्ट को, अच्छा हमारे पास ये हमने लिस्ट पहले से डुप्लीकेट लिस्ट बना रखी है तो हमें इसकी कैंसिल करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो, क्या अब हमें क्या देखना है, इफ जयपुर एग्जिस्ट इन LST, and yes, एक मिनट में ये तो इसकी भी दिक्कत हो रही है। हमने यहाँ पर अच्छा डबल कोट्स, तो अगर यहाँ पर जयपुर एग्जिस्ट करता है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारी जो वैल्यू हो गई वो येस प्रिंट हो गई। अगर मैं यहाँ पर जे की जगह स्मॉल जे डाल दूँ तो यहाँ पर कुछ प्रिंट दिख रहा है, क्योंकि हमने एल्स स्टेटमेंट में कुछ दिया है नहीं। एल्स प्रिंट नो, ये सेम मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है लास्ट क्लासेस में कैसे काम करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है कि अभी ये हमने 5 वैल्यूज़ के बारे में बताया है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अगर ये बहुत सारी वैल्यूज़ हो, मल्टीपल वैल्यूज़ हो, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये वैल्यूज़ के अंदर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके पास एक क्लास की एक पूरी लिस्ट पड़ी है, उसके अंदर 150 बच्चे हैं, आप उनमें से कुछ 5-10 को जानते हैं, और ये भी होता है कि आप 5-10 ही आपके फ्रेंड होते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जान पाओ 150 बच्चों की क्लास में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20, ज़्यादा से ज़्यादा 30, उससे ज़्यादा बियॉन्ड तो लिमिट हो जाती है। और अगर आपको टीचर आके बोले कि ये सुरेश नाम का बच्चा इस क्लास में है या नहीं, और आपके पास अगर पूरी लिस्ट आपके पास पड़ी है, तो आप क्या करोगे, सुरेश इन लिस्ट, एंड अगर प्रिंट है तो यस करो, अगर हाँ है या नहीं, टीचर आगे ये पूछेगा सुरेश है या नहीं इस क्लास में। अगर एक्चुअल में है तो ये प्रिंट कर देगा यस, और उसके बारे में अगर
जो आगे फर्दर डिटेलिंग होगी वो टीचर करेगा, जो अदर फर्दर इंक्वायरीज होगी। लेकिन आपको टीचर ने बोला कि इसको पता करो, तो आप कैसे पता करोगे? तो इस तरह से आप इस मेथड से आप पता कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये था चेक आइटम इन लिस्ट कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है चेंज लिस्ट आइटम। हम लिस्ट के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, और वो कैसे? चेंज सिंगल वैल्यू, इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से, और चेंज मल्टीपल वैल्यूज। आप ये कैसे कर सकते हो? हमारे पास ओके हमारा टॉपिक क्या? अच्छा ओके, चेंज लिस्ट आइटम्स, कि हम लिस्ट के आइटम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम एक किसी सेल को डुप्लीकेट कॉपी करते हैं, और अगर अब सोचिए कि मुझे जो हमने लिखा है मुंबई, उसकी जगह कलकत्ता लिखना था, और हमने गलती से मुंबई लिखा है, या आसाम लिखना था, या कश्मीर, चलो हम कश्मीर डालते हैं इस बार। अगर एलएसटी ऑफ, अब आपको पता है मुंबई की इंडेक्सिंग क्या है? मुंबई की इंडेक्स क्या होगी? हैश, आपको इंडेक्सिंग तो पता होनी चाहिए। संचित सर बोलते हैं, एक टीचर है, वो बताते हैं कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नेगेटिव में कुछ होता ही नहीं है। नेगेटिव में क्या? कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए जो काउंटिंग है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। यही है सच्चाई। आप देख सकते हैं इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम वापस से। जो बाइनरी है जीरो और वन, वही हमारे वही चलते हैं। साथ ये कि इसी एक लूप में फंसी रहती है, जीरो वन जीरो वन। तो अब हमारे पास है लिस्ट ऑफ जीरो। लिस्ट ऑफ जीरो पे क्या है? जयपुर। हमें क्या करना है? लिस्ट ऑफ मुंबई। लिस्ट ऑफ वन, मुंबई की वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा? लिस्ट ऑफ वन इक्वल टू कश्मीर डालना है, कश्मीर डाल दिया, और मैंने प्रिंट कर दिया अगर लिस्ट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कश्मीर प्रिंट हुआ है। अब इसमें मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिस्ट एक म्यूटेबल रहती है। म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इसमें जो ओरिजिनल लोकेशन होती है उसके ऊपर ही वैल्यू चेंज हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एलएसटी, ये एलएसटी है, इसी के अंदर चेंज हो गई। अगर मैं अब एलएसटी कितने भी बार प्रिंट करूँ तो ये कश्मीर ही आएगा यहाँ पर। बाकी अगर कोई डेटा टाइप ले हम, तो उसमें उसकी एक कॉपी बनती है, वो ओरिजिनल को चेंज करने ही नहीं देता। ऐसा एक बढ़िया चीज़ है। टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, वो इसीलिए इम्यूटेबल होता है। ठीक है, अब हमने सिंगल वैल्यू चेंज कर दी। अब हम करते हैं चेंज मल्टीपल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मैंने डुप्लीकेट लिया इसका यहाँ से वापस। अगर मैंने इंडेक्स 1 2 3, आपको पता है इसका आउटपुट कैसे आया है। अब इसने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पर इसने लिया है स्टार्टिंग इंडेक्स हमने नहीं ली जयपुर, तो इसने जयपुर को हाथ ही नहीं लगाया। हमने इंडेक्स ली 1 और इंडेक्स ली 3, तो 1 और 3 तक हम लास्ट वाले को एक्सक्लूड करते हैं, तो 1 और 3 तक मुंबई और दिल्ली आया। तो मुंबई और दिल्ली को इसने क्या किया? मुंबई और दिल्ली को एक किया और हटा दिया, बाहर कर दिया इसने। उन दो की जगह पे इसने जो कश्मीर हमने डाला है नया, उसको यहाँ पर प्रिंट किया है। यहाँ पर देखिए हमने एक सिंगल इंडेक्स नहीं दी, हमने मल्टीपल वैल्यूज के लिए दिया है। अगर मैं यहाँ पर 2 करता, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली तो यहीं पड़ा रहता। 1 और 2 के बीच में क्या है? 1, तो ये सिर्फ 1 को ही हटाता है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डालना चाहूँ, आपको पहले बता रखा है नंबर्स का, तो कि सेम डेटा टाइप वाला वही सीन है। कैसे है? डिफरेंट डेटा टाइप इसमें काम नहीं आती है। हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर सारा काम करेंगे कि जो हमने जिस चीज़ को चेंज करना है उसी वैल्यू को हम हटा सकते हैं। अगर इसकी इंडेक्स है 4, अगर मुझे 4th इंडेक्स को कुछ चेंज करना है, ओके, एलएसटी ऑफ 4 इक्वल टू, अगर मैं 24 करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बार एरर नहीं है। क्यों?
इसका रीज़न लास्ट क्लास में आपको लास्ट क्लास में इसका रीज़न भी मिल जाएगा, सेम डेटा टाइप वाला और डिफरेंट डेटा टाइप का बारे में। ठीक है, तो ये हो गई चेंज मल्टीपल वैल्यूज। अब इसके बाद आता है जो ये इंसर्ट आइटम है, इसका मैं इस टॉपिक के अंदर बताना पसंद करूंगा, जो आता है ऐड आइटम्स के बारे में, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को इसके बारे में अच्छे से लिख रखा है। अपेंड का, मॉडिफाई के लिए एक्सटेंड और इंसर्ट, इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हम सारा काम करेंगे। तो अपेंड क्या होता है? अपेंड करता है लिस्ट के लास्ट में किसी भी चीज़ को ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा, चलो 23 को उठा देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खोलूँ lst.app एंड अपेंड, यहाँ पर मैंने मुंबई लिख रखा है, कश्मीर डाल दूँ यहाँ पर और प्रिंट करूँ, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपेंड हो गया ये लास्ट के अंदर। जो कश्मीर है वो लास्ट के अंदर जाके अपेंड हो गया, लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। सॉरी, ये लिस्ट के अंदर लास्ट में जाकर ऐड हो गया। लेकिन अब इसी को मैं एक्सटेंड करूँ, या पहले इंसर्ट करके बता देता हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पर lst इंसर्ट करूँ, तो इंसर्ट में क्या होता है? इंसर्ट के अंदर होता है कि हमें किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। हमें इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से ये मदद मिलती है, या हम ये इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से ये काम कर सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जाकर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेकंड इंडेक्स पर करनी है दिल्ली की इंडेक्स है सेकंड, मुझे उसकी वैल्यू करनी है आसाम, नॉट उसकी वैल्यू करनी है उसकी जगह, उस इंडेक्स पे आसाम रखना है आसाम, तो क्या होगा? बेसिकली कुछ नहीं करेगा, ये सेकंड इंडेक्स पे आसाम रखेगा और जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू उसको आगे सरका देगा। मतलब जो दिल्ली है वो थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा, जो बेंगलोर है वो फोर्थ पे आ जाएगा, जो कश्मीर है वो फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे जयपुर है सेम, 2 पे मुंबई है सेम, तो थर्ड पे हमने मतलब जो सेकंड इंडेक्स है 0, 1, 2, तो 2 इंडेक्स है उसके ऊपर हमने आसाम डाला, तो यहाँ पर जो दिल्ली था वो सरक के थर्ड इंडेक्स पे चला गया, बेंगलोर फोर्थ इंडेक्स पे, कश्मीर फिफ्थ इंडेक्स पे। तो इस तरह से हमने इंडेक्सिंग की है, जिसमें हमने इंसर्ट की हेल्प से किसी भी इंडेक्स पे हम वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। अगर मैं ये चाहूँ तो मैं 0th इंडेक्स पे भी करा सकता हूँ। 0th इंडेक्स पे कराया तो क्या हो, जो सारे एलिमेंट है वो आगे सरक गए एक साथ। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक्सटेंड का। एक्सटेंड का क्या है? एक्सटेंड, ये इंसर्ट का मैंने आपको बता दिया। अब एक्सटेंड का बताता हूँ मैं कि एक्सटेंड क्या है। एक्सटेंड क्या करता है कि जो लिस्ट होती है, जो 2 लिस्ट होती है उनको आपस में ऐड करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसका रेप्लिका बनाऊँ, और lst2 करके lst1 और lst2 करके कर देते हैं काम। lst1, और अगर मुझे इसको एक्सटेंड करना हो, अब मैं क्या करूँगा, lst1 डॉट एक्सटेंड lst2। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये क्या करेगा, तो जयपुर और मुंबई है उसके अंदर एक्सटेंड कर देगा, उसके अंदर जो लिस्ट है दिल्ली और बेंगलोर उसको ऐड कर देगा। ये काम करेगा लिस्ट 1 वाला काम। ठीक है, तो इसका काम है lst1 और lst2 का। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हम अपेंड भी तो करते हैं, तो हम अपेंड नहीं कर सकते क्या इसको? देखिए, lst1 डॉट अपेंड lst1 डॉट अपेंड lst2, तो ये क्या होता है? यही वो रीज़न है जो मैं आपको बता रहा था कि जो जो अपेंड का काम क्या होता है। अपेंड का काम ये होता है कि ये इस पूरे कंपोनेंट को एक सिंगल कंपोनेंट मानता है
और उसको डायरेक्ट उठा के एज इट इज उसके अंदर ऐड कर देता है। जबकि एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, जो लिस्ट टू दे रखी है उसको ओपन करेगा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको वन बाय वन अपेंड करेगा, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली और बेंगलोर में है। ये जो जनरल डाउट था बच्चों का, इसके लिए ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं। जो अपेंड का था वो कैसे, अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है मेनली अपेंड में। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंड के अंदर, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अब आता है हमारे पास पार्ट 5, रिमूव आइटम्स। आइटम्स को कैसे रिमूव करते हैं, इसमें भी हमारे पास 4 मेथड है, रिमूव, पॉप, डेल और क्लियर। इन चारों के अलग अलग मीनिंग है। तो सबसे पहले है रिमूव। अगर एज यूजुअल हम इसकी डुप्लीकेट सेल बनाएंगे, इससे क्या है कि टाइम ज़्यादा बचता है और मैं चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ठीक है, आपको तो अपने हाथ से काम करना है अगर अच्छे से सारी चीज़ें सीखनी है तो। अगर LST डॉट मैं रिमूव करूँ मुंबई को, तो क्या होगा, मुंबई रिमूव हो जाएगा। और अगर जो चीज़ इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, LST डॉट रिमूव, अगर मैं करूँ आसाम, तो क्या होगा, ये एरर देगा, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं वो एरर ही देगा हमेशा। लेकिन हर केस में नहीं होता डिलीट वाले में, इसलिए यहाँ पर जो 4 मेथड है, क्लियर का भी है, रिमूव का भी है, पॉप का भी और डेल का भी है, इन सब का अलग अलग ही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिमूव का। अगर मैं इस लिस्ट का अगर रेप्लिका करूँ वापस रेडी, और रिमूव की जगह अगर मैं डेल का यूज़ करूँ तो क्या होगा, अगर मैं करूँ डेल LST ऑफ इंडेक्स 1। ठीक है, इस ओके इंडेक्स 1 पे तो हमने पहले से डिलीट कर रखा था, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको इंडेक्स 2 का करके बताता हूँ कि मुंबई तो अभी भी वहीं पड़ा है। ये देखिए, जो इंडेक्स 2 पे डेली था इस बार वो हट गया। और अगर मैं LST 2 की जगह डेल करूँ LST को, तो ये एरर देगा। अब ये एरर क्यों दे रहा है पता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये ना रिमूव जो एलिमेंट है नहीं उसमें भी एरर आती है। अब यहाँ पर ये एरर यहाँ पे क्यों आ रही है, यहाँ पर तो सारी चीज़ें एज इट इज पड़ी है। अब इसने क्या किया है, इसने जो स्ट्रक्चर था उसको भी हटा दिया, जो वेरिएबल था LST नाम का उसको भी मेमोरी से रिमूव कर दिया डेल फंक्शन ने। समझे नहीं, मैं बताता हूँ वापस से। जो डेल फंक्शन का यूज होता है वो क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स से भी किसी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं और एक पूरी की पूरी लिस्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम पूरी की पूरी लिस्ट को रिमूव करते हैं तो वो उस लिस्ट के साथ उस वेरिएबल को भी डिलीट मार देता है, मतलब मेमोरी लोकेशन से हटा देता है। तो जब हमने प्रिंट LST करने की कोशिश की तो इसका स्ट्रक्चर भी प्रिंट नहीं हो पा रहा हमारे पास। तो यही मतलब है डेल का। इसके बाद हमारे पास आता है, वो आता है पॉप। क्लियर मेथड, चलो पहले क्लियर करते हैं। क्लियर में क्या होता है, तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये एरर देगा, क्योंकि इसने हटा दिया था पूरा। अगर मैं अब इसको कॉपी मारूं क्लियर फंक्शन के लिए तो देखते क्या होता है। अगर LST डॉट हम क्लियर करें, इस बार ये क्या करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक स्ट्रक्चर दिया है, जबकि इसने क्या किया था, इसने पूरा का पूरा फंक्शन ही डिलीट मार दिया था, पूरा का पूरा वेरिएबल ही डिलीट मार दिया था LST नाम का, तो उसने एरर दी थी। अब यहाँ पर इसने टाइटल स्ट्रक्चर तो रखा है, तो ये है इसका यूज। अगर आप सोच रहे हैं LST ऑफ जयपुर के बारे में, तो ये क्या दे रहा है, तो आप यहाँ पर एरर ढंग से पढ़ सकते हैं कि जो क्लियर फंक्शन है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। आर्ग्यूमेंट जो हम इन डबल कोट्स के अंदर लेते हैं, इन
ब्रैकेट के अंदर लेते हैं वो नहीं लेगा। यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है एलएसटी डॉट क्लियर टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स वन गिवन, हमने एक आर्ग्यूमेंट दे रखा है तो इसलिए इसने एरर दी थी और कुछ नहीं। इसके बाद आता है पॉप का। पॉप क्या करता है? पॉप जो होता है वो या तो इंडेक्स से भी वैल्यू उठा सकता है, अगर हमने कोई भी इंडेक्स उसके अंदर नहीं दी है तो क्या करेगा वो डायरेक्ट लास्ट से पॉप कर लेगा। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज हो तो पॉप और कुछ फंक्शन होते हैं, तो पॉप फंक्शन क्या करता है? पॉप फंक्शन लास्ट से जो पहला ऊपर वाला एलिमेंट होता है उसको उठा लेता है। जैसे हमने जो लास्ट में यहाँ पर बेंगलोर डाला था इसके अंदर, तो वो बेंगलोर को ही हटा देगा यहाँ से। अगर मैं आपको इंडेक्स डाल दूँ तो उस इंडेक्स को हटा देगा। चलो एलएसटी डॉट POP1, ठीक है। अब आप यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। इसने किया एलएसटी डॉट रिमूव सी इक्वल टू, अगर मैं प्रिंट सी करूँ तो क्या आ रहा है? सी में नन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो डॉट रिमूव फंक्शन है वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन पॉप फंक्शन करता है। अगर मैंने यहाँ पर सी इक्वल टू पॉप किया है और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ सी, तो इसने क्या पॉप किया वो उसके बारे में भी बताएगा। तो पॉप फंक्शन का यहाँ पर ये यूज आता है कि हम कोई भी वैल्यूज देख सकते हैं कि हमने कौन सी वैल्यू हटाई है, कौन सी वैल्यू पॉप की। अगर मैं यहाँ पर डी इक्वल टू करूँ और यहाँ पर प्रिंट कर दूँ डी, तो इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू पड़ी है वो ये बता देगा कि मुंबई पड़ी और मुंबई को हमने हटा दिया। तो ये होता है पॉप फंक्शन का यूज। तो ये था कि एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करते हैं किसी भी लिस्ट में से। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है लूप लिस्ट। मतलब हम लिस्ट को लूपिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रिंग के अंदर किया था। ये सारी वही चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सेम एज इट इज़ वही चीज़ें चलेगी आपके पास कि आप कैसे कौन सा काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको लूपिंग के अंदर लूँ फॉर आई इन LST और आई इन LST प्रिंट आई, तो ये क्या करेगा? ये जो सारी वैल्यूज है मतलब फॉर आई के लिए जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज है हमने उसको प्रिंट कराया। मतलब आई इन LST प्रिंट आई, तो आई के अंदर जयपुर आया उसको प्रिंट किया, मुंबई आया उसको प्रिंट किया, दिल्ली आया उसको प्रिंट किया, बेंगलोर आया उसको प्रिंट किया। तो ये होता है फॉर लूप का यूज। इसके बाद आता है कि हम और इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग की हेल्प से। सेम चीज को हम इंडेक्सिंग की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर आई इन लेंथ ऑफ LST, मतलब LST की लेंथ क्या होगी 4, तो मैं क्या करूँगा LST ऑफ आई प्रिंट करूँगा हर बार। इंडेक्सिंग की हेल्प से भी हम, सॉरी वन सेक, इंटीजर व्हाट द हेल, integer object is not iterable for I in length of LST। ये वो इंटीजर को पढ़ नहीं रहा था क्योंकि हमने लेंथ ऑफ LST क्या होता है, लेंथ ऑफ LST होता है 4, तो मैंने इसमें डाल दिया कि 0 in 4 ऐसा था। लेकिन हमें क्या डालना था कि जो लेंथ है वो रेंज के अंदर होनी चाहिए 0 से। अगर मैंने पहले बताया कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 ही होगी लेंथ, तो इसने अब क्या किया है कि 4i इन रेंज 0 लेंथ ऑफ LST मतलब रेंज 4 तक। अगर इसको ऐसे करें कि इसने क्या दिया है, इसने बाय डिफॉल्ट अंदर ये लिया है, अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि इसमें ऐसे लिया है रेंज ऑफ 4। मैं इसके बारे में एक अलग से टॉपिक आएगा उसके बारे में बताऊंगा, रेंज फंक्शन के बारे में। जो रेंज डेटा टाइप होता है हमने इसके बारे में डिस्कस किया, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो रेंज है हमने आई इन रेंज 4 मतलब जो 0 to 4 रेंज ली है उसके अंदर हमने प्रिंट ऑफ आई डाला है। तो प्रिंट ऑफ 0, प्रिंट ऑफ 1, प्रिंट ऑफ 2, प्रिंट ऑफ 3, इन 4 चीज़ों को प्रिंट कराया है। तो यहाँ पर बेंगलोर प्रिंट हो गया। इसके बाद आता है वाइल लूप। हमारे पास एक वाइल लूप भी होता है जिसकी हेल्प से भी हम ये सारा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
while I is I equal to 0, I is less than length of lst print lst of I and I plus equal to 1। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है। ये लूप से अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रहे तो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेज में बताऊंगा। आप अभी तक ये समझ लीजिए कि जो फोर लूप होता है वो इटरेबल होता है और जो वाइल लूप होता है उसमें कंडीशन लगती है। ये कंडीशन के साथ काम होता है। जैसे हमने यहाँ पर ये कंडीशन डाल दी पहले कि आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए इससे। हमने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं डाली, हमने इसमें इतना बोला कि आई है वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए, इससे छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं है। ये इटरेबल और कंडीशन का मतलब यही कंडीशन भी दे देते हैं इसके अंदर। तो अब हमने इसमें वाइल लूप के अंदर क्या किया है कि 0 से स्टार्ट इनिशियलाइज किया आई को, और जो लेंथ है आई की वो अगर लेंथ से छोटी है एल एस टी के तब तक एल एस टी ऑफ आई चलता रहेगा और एल एस टी प्लस इक्वल टू आई होता रहेगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये तो हमारा वाइल लूप के बारे में। इसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का मतलब कि हम लिस्ट को कितना मिनिमाइज करके यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें जनरल एग्जांपल तो उसमें क्या होता है कि हमने कैसे एक्सेस किया था। हमने एक्सेस किया था अभी इसको कि फॉर लूप की हेल्प से हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे या अपेंड कर रहे थे, कोई भी फंक्शन है वो हम इसको यूज़ कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर बेसिक एग्जांपल दे रखा है फ्रूट्स का कि एप्पल बनाना एंड चेरी है, तो न्यू लिस्ट है तो अक्स फॉर अक्स इन फ्रूट इफ ए इन अक्स देन प्रिंट न्यू लिस्ट। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो होल्ड करें, मैं समझाऊंगा। मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। अब मैं पहले देखता हूँ कि हमारे पास और कितना। ओके, ये तो ऑलमोस्ट डन है। सॉर्टिंग है, उसके बाद पार्ट 9 कॉपी लिस्ट है एंड जॉइन लिस्ट है। ये तो छोटे छोटे टॉपिक है और ये लास्ट था। ठीक है, तो हमारे हम कहाँ पर थे? हम थे कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब यही होता है कि आप लिस्ट को कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, कितने नॉर्मल वे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही काम करूँ LST1 इक्वल टू LST4 I, okay sorry, not I for I in LST and LST1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसे प्रिंट हुआ। डायरेक्ट लिस्ट की फॉर्म में ही सारी चीज़ें प्रिंट हो गई अच्छे से। हमने इसमें क्या किया कि जो आई होता है, जो हम यहाँ पर लिखते हैं आई, ये हमेशा आउटपुट के लिए होता है कि क्या प्रिंट होने वाला है। अगर मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, कंसाइज कॉपी टू क्रिएट अ लिस्ट, ये कंसाइज कर देता है पूरे काम को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो जो यहाँ पर जो चीज़ें होती है, जो यहाँ पर लिखा होता है स्टार्टिंग में, वो इस लिस्ट के अंदर अपेंड होता रहता है। फॉर यहाँ पर क्या है कि आई, यहाँ पर आई फॉर आई इन LST जयपुर, ये इस न्यू लिस्ट के अंदर LST1 में अपेंड हो गया। उसके बाद जो सेकंड है मुंबई, वो भी अपेंड हो गया। दिल्ली है वो भी अपेंड हो गया। बेंगलोर है वो भी अपेंड हो गया। अगर मैं इसको आई डॉट अपर डाल दूँ तो क्या होगा, ये अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर डाल दूँ तो ये लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप जितने फंक्शन इसके साथ यूज करना चाहो आप कर सकते हो। बस यही यूज होता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का कि आप किसी भी वैल्यू को छोटा बड़ा कम, किसी भी मतलब कितना भी बड़ा कोड हो उसको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की हेल्प से छोटा कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 लाइन का कोड है और ये यहाँ पर 7 लाइन का 6 लाइन का कोड है, तो 3 और 6 में फ़र्क तो होता है। कोड को इसने आधा कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको
मैं यहाँ पर लिखूँ lst इक्वल टू आई फॉर आई इन रेंज 1 to 10, ठीक है। ओके, एंड प्रिंट करूँ lst, तो क्या प्रिंट होगा 1 to 19 तक सारे लेटर प्रिंट हो गए, वो एक्सक्लूड वाला वो वापस यहाँ पर फॉर्मूला लगा। अगर मैं यहाँ पर चलो 10 कर दे 11 कर देता हूँ और यहाँ पर i मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा प्रिंट 2 का जो टेबल है वो प्रिंट हो गया। आपको जिस चीज़ का टेबल चाहिए वो नंबर लिख दीजिए आप, तो बस वही प्रिंट होगा। इस तरह से आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सॉर्टिंग लिस्ट का। सॉर्टिंग में क्या होता है, सॉर्टिंग में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, सॉर्टिंग, सॉर्ट, सॉर्टेड, रिवर्स और रिवर्स। जो सॉर्ट होता है वो एक इन प्लेस फंक्शन होता है, सॉर्ट और रिवर्स। और सॉर्टेड और रिवर्स जो होते हैं, रिवर्स वो होते हैं हमारे पास जो वो इन प्लेस फंक्शन नहीं होते हैं। अब इन प्लेस और इन प्लेस नहीं होना का मतलब क्या है, जो इन प्लेस है वो ओरिजिनल वैल्यूज जो है, जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको सॉर्ट कर देंगे, और जो सॉर्टेड है वो ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर दिखाऊँ, अगर lst इक्वल टू 2 3, अब यहाँ पर ये देखिए अनसॉर्टेड लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ lst डॉट सॉर्ट और प्रिंट करवा दूँ lst, यहाँ पर क्या है 2 23 43 एंड 53, ये असेंडिंग ऑर्डर में ये सारी लिस्ट है जो प्रिंट हो गई। ये क्या है, अब एक इन प्लेस फंक्शन। इन प्लेस फंक्शन मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू को ही चेंज कर देता है। अगर मैं यहाँ पर सॉर्ट की जगह सॉर्टेड लिखता, आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा lst डॉट सॉर्टेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्टेड, मतलब इसका कोई भी ऑब्जेक्ट सॉर्टेड नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे डालूँ lst1 इक्वल टू एक मिनट, मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक किया, आई थिंक सो। ओके ओके ओके, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे उसी फ्लो में बता दिया कि सॉर्ट का क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू सॉर्टेड में अगर मैं यहाँ पर डालूँ lst, तो यहाँ पर क्या होगा ओके lst नॉट lst1, ये lst1 ऊपर वाले से प्रिंट हो गया है। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर रहे, हम इसी की कॉपी बना रहे हैं, उसको चेंज कर पा रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसको हटाऊँ और प्रिंट करूँ ए को, प्रिंट करूँ lst को, क्योंकि हमने lst को सॉर्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ lst को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ वाली वैल्यू है 2 53 23 एंड 43, यही प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ए इक्वल टू डाल के ए प्रिंट करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सॉर्ट हो गया। तो ये था इन प्लेस और इन प्लेस नहीं होने का फ़ायदा। और अगर अब आपको इसको, अगर आपको इस लिस्ट को नॉर्मल रिवर्स ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करनी है, तो क्या होगा, आपको रिवर्स की वैल्यू है वो ट्रू डाल देनी है। जो रिवर्स है उसको वैल्यू ट्रू डाल देनी है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप फॉल्स डालते हो तो आपको पता है कि क्या वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये होता है रिवर्स के लिए, ये होता है सॉर्टिंग के लिए। अब आपको बात ये आती है रिवर्स की, कि रिवर्स कैसे करते हैं किसी भी लिस्ट को। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास लिस्ट दे रखी है
तो lst डॉट रिवर्स अगर मैं करूँ इसको और यहाँ पर lst प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 43, 23, 50। तो ये था हमारा रिवर्स फंक्शन और सॉर्ट फंक्शन के बारे में। तो अब हम चलते हैं कॉपी लिस्ट के बारे में कि लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं, लिस्ट के बारे में कि लिस्ट को कॉपी कैसे करेंगे। लिस्ट को कॉपी करने का जो रॉन्ग मेथड और सही मेथड वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि हम अगर लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन करते हैं तो हम उसको कॉपी नहीं कर रहे, हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि लिस्ट वन में लिस्ट टू पड़ी है, लिस्ट टू में लिस्ट वन आ गई है। अब यहाँ पर करेक्ट वे क्या है, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन डॉट कॉपी की हेल्प से, या अगर लिस्ट में लिस्ट वन डालते कॉपी करना हो कैसे भी, तो हम इन जो मेथड्स है उनके हेल्प से कॉपी कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार, अगर मैंने lst1 डाला है, lst1 इक्वल टू 1, sorry and why I am pressing n 1, 2, 3, 4 lst2 इक्वल टू 2, 3। ओके, अगर मुझे कॉपी करना है तो lst2 में अगर lst2 को करना तो lst1 डॉट कॉपी की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने कॉपी मार दिया इसको, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो हमने दो मेथड और देखे हैं यहाँ पर कि lst2 में हम lst लिस्ट करके लिस्ट वन को डाल सकते हैं और लिस्ट टू में हम सेमीकोलन की हेल्प से भी डाल सकते हैं। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा तो मुझे इनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि आप में भी इतनी मुझे पता है कैपेसिटी है कि आप कितना बैठ सकते हो यहाँ पर। ये वैसे भी ऑलमोस्ट 40 मिनट, मतलब 1 आवर 20 मिनट के आसपास ये वीडियो चला गया है। तो चलिए, ये होता है हमारा कॉपी के मेथड। ये तीन मेथड दे रखे हैं, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन डॉट कॉपी, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन एंड लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन एंड कॉलन। इसकी हेल्प से हम कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ज्वाइन लिस्ट, कि लिस्ट को ज्वाइन कैसे करते हैं या मर्ज कैसे करते हैं। अगर लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखी है हमारे पास तो लिस्ट थ्री इक्वल टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू करके हम ज्वाइन कर सकते हैं, या हमने पहले भी देख रखा है एक्सटेंड करके, उसकी हेल्प से भी हम ये काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसमें यहाँ पर दिखाऊँ lst3 इक्वल टू lst1 प्लस lst2 और मैं यहाँ पर lst3 प्रिंट करूँ अगर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये lst1 और lst2 ये ऐड हो गए, एक्सटेंड हुआ। जैसे हमने देखा कि 2 और 3 जो है वो लास्ट में आके ऐड हुए हैं, तो वो होता है एक्सटेंड के लिए। तो अब हमने जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो हमने पढ़े हैं। अपेंड के बारे में पढ़ा है, अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है लिस्ट की। इंसर्ट क्या करता है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू को। रिमूव क्या करता है, डिलीट कर देता है। पॉप क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न भी करता है। जो सॉर्ट फंक्शन है वो क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू को, ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। ओरिजिनल एड्रेस पे जो लिस्ट देता है उसको सॉर्ट कर देता है। रिवर्स जो ओरिजिनल एड्रेस होता है उसी पे लिस्ट को सॉर्ट रिवर्स कर देगा। इसके बाद आता है कॉपी एंड एक्सटेंड, इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा व्हाट इज लिस्ट, एक्सेस, मॉडिफाई, ऐड एंड रिमूव, लूप, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सॉर्टिंग एंड कॉपी। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है टपल्स के बारे में। टपल्स, उसके बाद सेट, डिक्शनरी और कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स है और बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो अब टाइम आता है क्विज का, कि हमने इतना जो कुछ पढ़ा उसका हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा इस क्विज को सॉल्व करने से। कि आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन लिख करके उनको सोल्व करना है ढंग से पढ़ के बैठ के, फिर क्या आउटपुट आता है वो देखना है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम। आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है 4 सिटीज़ के नाम से और उनका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है। तो अगर आप जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई डालो तो आपके जो फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स है उनका आउटपुट आएगा जयपुर और मुंबई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा, हमने फ्रूट्स में डाल रखा है एप्पल, बनाना एंड चेरी, तो मैंगो और ऑरेंज अपेंड कर रखा है और एक इंसर्ट कर रखा है, जिसके बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन में देखा है। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है कि 10, 20, 30, 40 में
क्या आउटपुट आएगा नंबर्स का -3 to -1। मैंने माइनस का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है कि अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ में नहीं आती तो नेगेटिव के जस्ट ऊपर वाली लाइन में हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग लिख रखी है, तो उनको कंसिडर करिए हम उसकी जगह। इसके बाद आता है जो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, लिस्ट 1 इक्वल टू ए बी एंड सी, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 लिस्ट 2 डॉट अपेंड डी, एंड आपको प्रिंट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करनी है। आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है और एक अच्छे से सॉल्यूशन इसका देना है। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा, ये है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से बताया है। अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी इसके बारे में अच्छे से समझा के जाऊँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया है, अक्स मल्टीप्लाई 2 इफ अक्स मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 एल्स अक्स 4 अक्स इन नम्स। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, अगर मैं इस कोड को ढंग से एक्सप्लेन करूं तो इसने ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपने न्यू लिस्ट बनाई है उसके अंदर अक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और वो कब करना है, जब अक्स का मॉड्यूलस है वो 0 होगा। मॉड्यूलस आपको अच्छे से आता होगा, और अगर नहीं है तो आपको अक्स से प्रिंट करना है। मतलब 4 1, क्या इसका मॉड्यूलस 0 है, नहीं है, तो ये 1 ही प्रिंट होगा। 2 का मॉड्यूलस 0 है तो 4, 3 का मॉड्यूलस 0 नहीं है तो कुछ नहीं, 4 का 8, ऐसे आउटपुट आएगा इसका। तो मैंने आपको इसका आंसर तो बता दिया, लेकिन आपको देखना है कैसे हुआ, मैंने आपको वर्बली बताया। इसके बाद में लास्ट में है थैंक यू वेरी मच। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो के एंड तक तो आप वाकई में सीरियस एक्सपीरियंट है, जो कि कोडिंग सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे टपल्स क्या होती है, उसके बारे में सारी चीज़ें सेम एज इट इज़, स्लाइसिंग से लेके ऐड एलिमेंट, जो भी कुछ सॉर्टिंग रिवर्स, सारी चीज़ें एज इट इज़ ऐसी ही है। अगर आपको स्ट्रिंग के बारे में समझ आ रखा है, टपल के बारे में समझ आ रखा है, लिस्ट के बारे में समझ आ रखा है, तो आप टपल के बारे में बहुत ही इजीली सारी चीज़ें समझ पाएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि आपको ये आती है या नहीं आती। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में लगता है कि हम अगले वीडियो में कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी बताइए, हम उस काम को करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।